नमस्कार बच्चों, आप फर्स्ट वीडियो इससे पहले देखे होंगे आपने, जिसमें हमने चैप्टर 8 का 10th का आपका चैप्टर 8 है, जिसमें अलैंगिक जनन शुरू किया था, जिसमें हमने दो द्विखंडन और बहुखंडन को हमने देखा। अब हमारे पास तीसरी विधि है अलैंगिक जनन में खंडन विधि। इस विधि में मूल कोशिका कई टुकड़ों में बंट जाती है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित होता है। इसकी उदाहरण है स्पाइरोगैरा। ये जो आपको डिज़ाइन सा दिख रहा होगा, ये एक स्पाइरोगैरा जीव है जो कई हिस्सों में कट जाएगा, कई हिस्सों में बट जाएगा आगे। तो कई हिस्सों में बटने के बाद उसमें आप देख रहे होंगे कई हिस्सों में ये बट जाता है और फिर इसके जो एक हिस्सा है वो संतति कोशिका बन जाता है। ये है खंडन विधि, या हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन। तो तीन विधियां आपकी हो गई। अगर हम शुरू से देखें, एक हुई द्विखंडन, जिसमें जीव दो कोशिकाओं में मूल कोशिका विभाजित हो जाती है। केंद्रक पहले विभाजित होता है, फिर दो केंद्रक बनते हैं, फिर कोशिका द्रव्य, ये आपको डायग्राम से समझाई थी। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। आपको जीव भी पता होना चाहिए कौन से जीव में कौन सा हो रहा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी विधि है, वो विधि कैसी है। फिर आती है हमारी पुनर्जनन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन, द्वारा जनरेट करना। तो पुनर्जनन शरीर से अलग हुए भाग से द्वारा एक नया जीव बन जाता है। जब जीव का शरीर दो भागों में कट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाए, जैसे हाइड्रा है आपका, ये हाइड्रा है आपको दिखाया, ये इसके टेंटेकल हैं, इसमें से ये दो हिस्से हो गए, अब दोनों हिस्से नए हाइड्रा बन गए, नए जीव बन गए। तो ये हो गया आपका पुनर्जनन। तो आपको ये समझ आ गई होगी पुनर्जनन, रीजनरेशन जिसको बोलते हैं। पुनर्जनन शरीर से अलग हुए भाग से द्वारा नई संतति, दो अलग अलग जीव बन गए हैं नए। प्रत्येक भाग से दो में अगर तीन में डिवाइड होगा तो तीन जीव बन जाएंगे अलग अलग। तो ये आपके है, इसको बोलते हैं हम पुनर्जनन। ये प्लेनेरिया में भी होता है, हाइड्रा में भी हो रहा है, दिखाया इसमें। फिर आता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? शरीर के एक हिस्से से कुछ संरचनाएँ निकलती हैं। ये आपका दो चीज़ों में होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में। तो दोनों में अलग अलग तरीके का, थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस है, ये आप समझ के करेंगे। ये देखिए, ये आपका है हाइड्रा, अभी आपको ऊपर दिखाया था। प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है, इसमें मुकुलन होता है। मुकुलन में शरीर में के पर कली के समान संरचनाएं बन जाती हैं, कली एक नए जीव में विकसित होती है, फिर ये अलग हो जाती है। माता इसको बोलते हैं हम, माता बोलते हैं, जिससे ये अलग हो जाती हैं पेरेंट सेल को। ये आपका है, यहाँ से एक बड निकला है, छोटा सा कली सी निकली है, यहाँ पे नया जीव बन गया बिल्कुल हाइड्रा। ये इसके टेंटेकल हैं, ये यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से एक बड निकला है वहाँ से। फिर आपके पास ईस्ट है, ये ईस्ट में देख लिया, ऐसे ऊपर से एक बड सा निकल रहा है। ये बड धीरे धीरे विकसित हो रहा है और विकसित हो रहा है। मुकुल बोलते हैं इसको, मुकुलन विधि में मुकुल या बड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये अलग अलग हो गए, तो इसमें से फिर नए ईस्ट बन जाएंगे। तो ये एक विधि है अलैंगिक जनन की, मुकुलन। और ये ध्यान रखना, कई बार ईस्ट में मुकुलन के डायग्राम बनाने आती है, कई बार हाइड्रा में। तो आपको ध्यान रखना, हाइड्रा वाली डायग्राम टेंटेकल वाली है और ईस्ट वाली कौन सी है, ये ध्यान से आप इसको बना के डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। फिर आता है बीजाणु जनन, जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। स्पोर होते हैं बीजाणु, बीज नहीं होते पूरी तरह, ना वो पूरी तरह बीज हैं, बीज जैसे हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस विधि में जीव स्पोरेंजियम एक नामक जीव थैली बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स, जिसमें से बीजाणु निकलते हैं, और जब स्पोरेंजियम फटता है तो बीजाणु से नए जीव बन जाते हैं। ये आपका एक स्पोरेंजियम जैसी थैली बन गई है, तो यहाँ दिखाया हुआ है स्पोरेंजियम जैसी थैली है, ऊपर और नीचे हो गए हैं वो थोड़ा, उसमें बीजाणु हैं। जब ये फटता है स्पोरेंजियम, ये थैली फटती है, उसमें से बीजाणु फैलते हैं और नए जीव बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। फिर आता है कायिक प्रवर्धन। ज़्यादातर अगर आपको पता हो, माली यूज़ करते हैं कि एक पार्ट से वो उगा देते हैं पूरे पौधे को। तो पौधों में अलैंगिक प्रजनन किसी भाग से हो सकता है, पत्तियों से या किसी भाग से वो ले लेते हैं, तो उसके द्वारा उसमें किया जाता है कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब बॉडी से बनाना, प्रवर्धन बढ़ाना उसको। तो कायिक प्रवर्धन होता है अलैंगिक प्रजनन में, पत्तियों से नया पौधा बन जाता है, जड़ से, तने से। इसको हम कायिक प्रवर्धन, किसी भी एक भाग से पूरा पौधा बनाना। जैसे तने से कौन से पौधे तने से बनते हैं? आलू, अदरक के पौधे को
तने को यूज़ करके नया पौधा बनाया जाता है, जड़ को यूज़ करके शकरकंद में, पत्ती को यूज़ करके ब्रायोफिलम जो है वो पत्ती को यूज़ करके ब्रायोफिलम के अंदर ये बनाया जाता है। अभी आपको दिखाएंगे आगे ब्रायोफिलम का पत्ता। जैसे कलम यूज़ करके हम कलम रोज़ की एक हिस्सा स्टेम यूज़ करके नया रोज़ बनाते हैं, नया पौधा बनता है, वैसे ही ये ब्रायोफिलम है। इसके ये देखिए ये पत्ते के ऊपर नए नए पौधे आ रहे हैं। तो ये कायिक प्रवर्धन है जो कि बॉडी के ऊपर नई चीज़ बनाई जा रही है पुरानी किसी पार्ट को लेके प्लांट्स के अंदर, कायिक प्रवर्धन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपके फिर ये ख़त्म हो गया यहाँ पे आपका अलैंगिक जनन। फिर आएगा लैंगिक जनन। उससे पहले हम छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे। जैसे इसमें पूछा गया है प्रजनन क्या है। अगर आप ये देखना चाहें प्रजनन क्या है तो आपने ऊपर देखा प्रजनन क्या है कि जब एक जीव दूसरे अपने जैसे जीवों को जन्म देता है या तो उसको हम बोलते हैं प्रजनन। जैसे आप ऊपर अपना पुराना वीडियो में देख सकते हैं, जो पहला वीडियो मैंने इससे बनाया है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। फिर इसमें पूछा गया है द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। द्विखंडन में 2 जीव बनते हैं, बहुखंडन में बहुत सारे जीव बनते हैं। द्विखंडन जो है उसमें द्विखंडन जो है वो एक कोशिका में होता है और ये अमीबा में और लेशमानिया में है। बहुखंडन आपका प्लाज्मोडियम में, जिसमें एक साथ बहुत सारे जीव बनेंगे। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन दिखाने के लिए उचित चित्र बनाएं। चित्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो हाइड्रा वाला अगर दिखाना है तो ध्यान रखना आपको हाइड्रा के मुकुलन का दिखाना है। इसमें अगर ईस्ट आया तो ईस्ट, कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। एक बार पेपर में लोगों ने ईस्ट और हाइड्रा की डायग्राम देखी ही नहीं थी, तो उन्होंने ज़्यादातर हाइड्रा देखा था, तो ईस्ट क्वेश्चन आ गया तो उन्होंने हाइड्रा ही बना दिया, तो वो गड़बड़ है थोड़ी। ये है ईस्ट, ये वाली हाइड्रा, ये आपको बोला गया है ईस्ट ये वाली है। तो ये ध्यान रखना आपको, ईस्ट की बोली जाए तो ईस्ट का मुकुलन, हाइड्रा का बोला जाए तो हाइड्रा का मुकुलन विद डायग्राम। आगे आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आप अपने आप करें। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा अमीबा प्रजनन करता है तथा इसको उचित प्रक्रम में दिखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीबा वाला बहुत आता है। तो अमीबा किस प्रक्रिया से प्रजनन करता है आप कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर वीडियो देखेंगे तो। अमीबा प्रजनन करता है द्विखंडन से, और द्विखंडन अमीबा में अगर दिखाना आ जाए तो ये है अमीबा की शेप और ये है इसका द्विखंडन। ऐसी लेशमानिया में, ये ज़्यादातर अमीबा में आता है, लेशमानिया में अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए द्विखंडन लेशमानिया में भी होता है। लेशमानिया वो जीव है, आपने 9th में पढ़ा होगा, काला अजर रोग फैलाने में जो लेशमानिया है वो है। आगे है एक छात्र माइक्रोस्कोप देख रहा है। एक स्थायी स्लाइड है जो ईस्ट कोशिका में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न चरणों को दिखाता है। तो हमें मेनली क्या है इसमें ईस्ट के दिखाने हैं मुकुलन। अब आ गया ईस्ट का, मैंने बोला माइक्रोस्कोप में देखा छात्र ने, तो आपको दिखाना है वो कैसे है। तो ये है ईस्ट में मुकुलन। ध्यान रखिए ईस्ट में मुकुलन में क्या फ़र्क है। तो ये है ईस्ट का मुकुलन, पहले ये है, फिर ये आपको दिख रही होगी शेप, फिर आगे थोड़ा बड निकला है, फिर उस बड के ऊपर ये नया बड बन गया है, फिर ये 3 ये बड, उसी से आगे सारे ये बनेंगे। थैंक यू।